नमस्कार प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों। आज हम अध्याय जो 5 है हमारा कक्षा 7 का, इसका पेज नंबर 120 से उदाहरण शुरू हो रहे हैं जो अंत के उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4 इसको हम शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप भी आगे वीडियो और आगे अंतिम प्रश्नोत्तर देखना चाहते हैं तो पेज को लाइक और कमेंट और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को भेजें जिससे वे भी देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले के जो वीडियो बने हुए हैं पेज नंबर 120 तक हमारे बने हुए हैं, उसको देखें। इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर देखें, सीखें और फिर उदाहरण अंत के उदाहरण है उसमें हम पहले उदाहरण से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण 1, चित्र 5.26। यह रहा हमारे पास 5.26। ठीक है, यह कहाँ होगा? पेज नंबर 121 पर, इसी पेज पर ही है, अगले पेज पर ही। उदाहरण एक है, चित्र 5.26 में समांतर रेखाएं एल और एम दो तिर्यक रेखाएं जो टी द्वारा प्रतिच्छेद की जा रही है। यदि कोण 6 का माप 135 डिग्री है तो अन्य कोणों का माप क्या होगा? ये इस तरह का चित्र है। आपको 8 कोणों में से एक कोण दिया हुआ है 6 नंबर, तो दूसरे अन्य कोण क्या होंगे? तो हम इसको यहाँ पर चित्र ड्रॉ करके रखा है, इसको करेंगे और सीखेंगे। तो देखिए कैसे क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखना और सीखने की कोशिश करना, प्रयास करना। तो पेज को लाइक और कमेंट करके रखें। चलिए सबसे पहला हम कौन सा जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, बताइए। यहाँ पर कोण नंबर 6 है 135 डिग्री का, तो 6 के सामने कौन है? कौन सा है? 6 के सामने कौन सा कोण है? 6 के सामने कोण नंबर 8 है। तो हम सबसे पहले कोण नंबर 8 निकाल सकते हैं। चित्र में एक बार वापस समझ लो। एल और एम दो तिर्यक रेखाएं जो रेड कलर की बनाई हुई है और यह टी तिर्यक रेखा है। यहाँ पर दोनों को काट रही, तो टी तिर्यक रेखा हो गई। यहाँ पर 4 कोण बन गए, यहाँ पर 4 बन गए। एक दिया हुआ है तो हमको 3 ये 4 ये टोटल 7 कोण और ज्ञात करने, 8 में से एक दिया हुआ, तो हम सरलता से इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कोण नंबर 6 के सामने 8 है, 6 के सामने 8 है, इसको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 8 कितना होगा? कोण 8 कितना हो जाएगा? कोण 8 बराबर 135 डिग्री। कोण 8 135 डिग्री का क्यों होगा? तो इसका हम पीछे कारण लिख सकते हैं। क्या कारण है? क्योंकि क्योंकि की दो बिंदियां नीचे, एक बिंदु ऊपर। क्योंकि यह कोण 6 का कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 6 का शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 6 के सामने, इसलिए शीर्षाभिमुख बराबर हो गया। कोण 8 आ गया। अब अगर इसी लाइन को देखें, इसी लाइन को, कोण 6 और 7, कोण 6 और कोण 7 को देखें तो क्या कोई नियम जैसा हमको दिख रहा है? क्या पता चल रहा है? देखिए मैं इसको एक बार इधर ड्रॉ करके बताता हूं। कोण 6 और कोण 7, यह 6 नंबर और यह 7 नंबर, दोनों कोणों से एक सीधी रेखा बन रही है। एक सीधी रेखा बन रही है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री का। 6 और 7 का योग कितना? 180 डिग्री। 6 हमको दिया हुआ है 135 डिग्री का, तो 7 कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों मिलकर के 180 है, तो 180 में से 135 घटा देंगे तो यह आ जाएगा। यह क्यों बराबर, इनका योग क्यों 180? क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? दोनों रेखिक कोण है, एक ही रेखा के कोण है। तो इस तरह से हम दूसरे कोण को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए कोण 7 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। हम इसका कारण लिखने चाहें तो पीछे लिख सकते हैं। क्यों है? क्योंकि कोण 6 व कोण 7 कैसे है? रेखिक है, रेखिक कोण। ऐसा पीछे लिखेंगे तो सामने वाला, जांचने वाले को पता चलेगा, हाँ इसने सही विधि लगा करके सही तरीका यूज किया, उसको भी पता चलेगा और आपको भी याद हो जाएगा। अब हमको इसमें से 6 नंबर मालूम है 135 डिग्री का है, तो कोण 7 कितना हो जाएगा? 180 में से कोण 6 को घटा देंगे। 180 में से 135 हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 180 में से 130 घटा दो, पीछे 50 में से 5 और घटा दो, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री कौन है? कोण 7 है।
और हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा है, यदि रेखाएं समांतर हो, दो प्रकार के ही कोण होते हैं, दो प्रकार के ही। तो हमको दो प्रकार मिल गए, एक 135 का, दूसरा 45 का। अब ये आठों कोण यही होंगे, चार 135 के होंगे और चार 45 के होंगे। इतना ध्यान रखना, बस आपका सवाल हल हो गया। अरे दो ही कोण आएंगे, सिर्फ दो ही, क्योंकि रेखाएं समांतर है, उनको तिर्यक रेखा काट रही है। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट। कोण 7 कितना है? हमने अभी ज्ञात किया 45 का, तो 7 के सामने कौन है? 7 के सामने, इसी चौराहे पर इसके सामने, ये शीर्षाभिमुख है इसका, ये इसके सामने 5 है। तो कोण 5 कितना? कोण 5 45 डिग्री। क्यों 45? क्योंकि 7 के सामने। हमने 5 का उत्तर तो लिख लिया, क्यों है तो पीछे लिखेंगे। किसका है शीर्षाभिमुख? कोण 7 का शीर्षाभिमुख है, इसलिए। ठीक है, ये पीछे कारण लिखे हैं तो आपको समझ में रहेगा। आप जब दोबारा इस प्रश्न को देखेंगे, इस हल को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, हाँ सर ने बहुत अच्छा समझाया था, मैं तो वही वीडियो देखूं और मेरे को समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए लाइक और कमेंट कर दे इसी बात पर। कौन 5 आ गया, 6 7 8, हमने चारों ही कर दिए। देखो 8, 8 के बाद 7, फिर 5 और 6 हमको पता था। अब इधर वाली बहुत बहुत सरल है। देखो कौन 5 से शुरुआत करते। कौन 5 कहाँ है? कौन 5 तिर्यक रेखा के नीचे है और अपनी समांतर रेखा से ऊपर है। तो इसका संगत कौन है? इसका संगत कौन है? संगत कौन है? यह लाल रेखा से ऊपर है, तो यह भी लाल रेखा से 1 नंबर ऊपर है। यह भी तिर्यक रेखा की इधर है, यह भी इधर है। तो 1 और 5 क्या है? 1 और 5 कैसे है? संगत कौन है। हम इधर के चारों में से कोई भी एक कैसे ज्ञात करें? संगत से। 5 और 1 संगत कौन है, तो कौन 1 कितना हो जाएगा? कौन 1 जितना कौन होगा? 5 होगा। 5 का 1 संगत है। कौन 1 भी 45 डिग्री का। क्यों? पीछे कारण लिखेंगे। कौन 5 बराबर कौन 1, क्यों बराबर है? पीछे लिख लेंगे कैसे कौन है? संगत कौन है। और संगत कौन बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? क्या हर बार बराबर होंगे? नहीं, यदि रेखाएं समांतर होगी, और हमको तो रेखाएं समांतर दी हुई है, इसलिए 5 और 1 संगत है, बराबर भी होंगे। अब 1 आ गया, तो 1 के जैसा कौन होगा? 3 होगा, या 7 के जैसा 3 होगा। कौन 2 बराबर कर देते हैं। 2 के बराबर कौन होगा? 2 कहाँ है? 2 किसका संगत कौन है? 6 का है। 6 ऊपर है तो 2 भी ऊपर है। यह दोनों ही तिर्यक के उधर है, 2 भी उधर 6 भी उधर, तो 2 का संगत कौन कौन है? 6 है। तो कौन 2 बराबर 6 कितना था? 135। तो कौन 2 बराबर 135 डिग्री। हम संगत से अब सब कर देंगे। ये 135 तो 2 भी 135, क्योंकि ये इसका संगत कौन है। क्यों? पीछे कारण लिख लेते हैं। कौन 6 बराबर कौन 2, क्यों? क्योंकि संगत कौन है। बस बार बार नियम अब लिखते जाओ संगत के ही। कौन 3 किसका संगत कौन है? 3 किसका है? 3 अपनी लाइन से नीचे है, रेड लाइन से, तो 7 भी नीचे है। 3 टी लाइन के उधर है, तो 7 भी उधर, तो ये संगत हो गया। 3 का संगत 7। तो कौन 3 बराबर 7 कितना था? 7 देखिए 45 था। तो कौन 3 भी कितना? 45 का। क्यों? क्योंकि कौन 7 बराबर कौन 3 कैसे कौन है? संगत कौन है। मैंने इसको लिखा नहीं ऐसा कैसा, इसलिए। अब क्या बचा? 4। 4 किसका संगत है? 8 का। 8 अभी हमने निकाला। 8 देखो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, हमने इधर पहले से कर दिया था। 8 के बराबर 4 है, तो कौन 4 बराबर 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि कौन 8 बराबर कौन 4 कैसे कौन है? संगत कौन है। तुमको कहां दिक्कत हुई? चारों तो संगत, 1 2 3 4 संगत, 1 2 3 4 संगत किसके? इधर वालों के। 5 का संगत 1, 6 का संगत 2, 8 का संगत 4, 3 का संगत 7। ठीक है, इसके ऊपर एक रेखा और लिख लेना, एक चीज और लिखना। एल और एम कैसे है? एल और एम समांतर है। एल समांतर एम, ये समांतर का चिन्ह है। एल और एम रेखा समांतर है, इसलिए ये कोण बराबर हो। ठीक है, कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके बताएं। ध्यान रखना, एक बार वापस रिपीट करता हूं। दो रेखाएं यदि समांतर है, उनको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, कोण 8 बनेंगे, पर तो उनके प्रकार दो अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे यहां आया 135 और 45, 135 45, बस
संगत इधर के 4 ज्ञात कर दिए, इनके संगत ये है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था। चलिए पेज को लाइक कमेंट करके रखें और देखें अगला सवाल। तो चलिए आपने लाइक और सब्सक्राइब करके रख दिया होगा। अब देखिए अगला उदाहरण नंबर 2, चित्र 5.27 में देखिए ये चित्र है 5.27 का, में रेखाएं एल व एम, देखिए एल और एम जो रेखाएं वह तिर्यक रेखा टी द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है। यह रेखा एल और यह रेखा एम प्रतिच्छेद की जा रही है, ठीक है। यदि कोण ए का माप 120 डिग्री है, कोण ए कितना है 120 का दिया हुआ है, और कोण एफ यहाँ पर है, कोण एफ 70 डिग्री का दिया हुआ है। तो आपको ये पूछ रहा है क्या एल और एम रेखाएं समांतर है, एल और एम क्या समांतर है। तो हम देखेंगे क्या ये समांतर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो कौन सा नियम इसको बताएगा समांतर है या नहीं। तो यह चित्र मैंने इधर बना करके रखा है, बड़ा चित्र है, तो इसको देखेंगे और अभी पता चलेगा होगी या नहीं होगी। चलिए इस चित्र में हम अगर देखें तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यह अगर 120 डिग्री का है, कोण ए 120 का है, तो कोण बी कितना होगा। ए अगर 120 का तो बी कितना होगा। अब हम देखते हैं कि एल रेखा के ऊपर दोनों कोण, दोनों ही ऊपर, दोनों एल रेखा सीधी बना रहे हैं, तो यह ए और बी कैसी रेखा के कोण होंगे, रैखिक कोण होंगे। एल के ऊपर पर दोनों ए और बी रैखिक कोण है। अभी आपको समझाया था, देखिए एक बार वापस इसका चित्र बना करके भी समझते हैं। यदि कोई रेखा है उस पर ऐसे दो कोण आ गए, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री हो, क्योंकि एक रेखा पर दोनों कोण है, तो दोनों कोणों की ये जो अंतिम रेखा ये एक सीधी रेखा बना रही, तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह से ए और बी का योग कितना होगा 180 होगा। तो कोण ए की जगह हम सिर्फ ए भी लिख सकते हैं या कोण ए लिख लें चलेगा। तो चलिए हम ए लिख लेते हैं या कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए और बी दोनों का योग 180 डिग्री। पीछे क्यों, हर बार हम कारण लिख रहे हैं। क्या कारण है, कैसे कोण है ये, क्योंकि यह कैसे कोण है, रैखिक कोण है, यह दोनों रैखिक कोण है, इसलिए इनका योग 180। अब हमको ए मालूम है 120 का है, तो बी कितना होगा, तो कोण बी बराबर दोनों का योग 180 है, तो 180 में से 120 हम घटा देंगे, किसी एक का घटा देंगे तो दूसरा आ जाएगा, तो बी कितना आ गया 60 डिग्री का। अब बी कितना है, हमने अभी पता किया, बी कितना आया, बी कितना आया, बी हमको प्राप्त हो गया 60 का, बी है नहीं, हमने अभी पता किया बी 60 का है। अब देखिए बी कहाँ है, तिर्यक रेखा से इधर है, एफ कहाँ है, तिर्यक रेखा से इधर है, बी अपनी रेखा से ऊपर है और एफ अपनी रेखा से ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि बी और एफ क्या है तो संगत, क्योंकि बी भी अपनी रेखा से ऊपर, एफ भी ऊपर, ये तिर्यक रेखा के इधर, ये भी इधर। तिर्यक रेखा का आपको मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि आप इधर वाले कोण देखो, इधर वाले चार बी सी एफ जी, बी का संगत कोण इधर ही होगा, उधर नहीं होगा तिर्यक रेखा के, क्योंकि ये चारों इधर है। तो बी का संगत कौन है, ये अगर बी अपनी रेखा से ऊपर है तो अपनी रेखा से ऊपर और कौन है, एफ ही है, तो बी का संगत कोण एफ है। क्या बी और एफ संगत कोण है, हाँ है। क्या बराबर है, अरे नहीं बराबर तो है नहीं, बी और एफ तो अलग अलग है। तो हम क्या लिखे, कोण बी व कोण एफ कैसे कोण है, कैसे कोण है, संगत कोण है। बी और एफ संगत कोण है, यदि यदि संगत कोण, यदि संगत कोण बराबर होते हैं, यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं समांतर होती है, तो रेखाएं समांतर होती है। यदि संगत कोण बराबर हो, बी और एफ है तो संगत कोण, बराबर है नहीं है, यदि बराबर होती तो रेखाएं समांतर होती, तो यहां तो है नहीं, तो क्या लिखें, लेकिन कोण बी व कोण एफ बराबर, कोण बी व कोण, ये एफ लिखा हुआ है, कोण बी व कोण एफ बराबर
नहीं है। अतः अगर नहीं है तो क्या रेखाएं समांतर होगी? संयुक्त कोण बराबर है क्या? नहीं है। तो क्या रेखाएं समांतर होगी? नहीं होगी। कौन सी दो? एल और एम। एल और एम। अतः एल व एम समांतर नहीं है। बस इतना सा लिखना है। आपको हमेशा एक पॉइंट, मेन पॉइंट आपको सिखा रहा हूं। आपकी गणित तभी मजबूत होगी जब आप चित्र देख करके बता दें कि हाँ ये समांतर है या नहीं। समांतर तो है नहीं, आपको चित्र देखने से पता चल गया। ऐसा मत सोचना कि लाइनें टेढ़ी की हुई है, समांतर नहीं दिख रही, ऐसा नहीं। नियम बताना, यह 60 यह 70, इतना तो पता। 60 कैसे आए? 120 की इधर, दोनों का योग 180 था, तो ये 60 और ये 70 दोनों संगत कोण, संगत बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर नहीं है। चित्र से समझ में आ गया, फिर लिखना आना चाहिए और लिखने की प्रैक्टिस बार बार करते रहे। 2 4 5 10 15 अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ पे दिखे आप प्रश्न बनाओ, हल करो और आपका गणित जरूर मजबूत होगा। चलिए लाइक और कमेंट करके रखें और चलते हैं अगले उदाहरण नंबर 3 पर। चलिए हम अगला उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। इसको ज्ञात करने के दो तरीके हैं। आपके दिमाग में जैसा तरीका है पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद एक और विधि है, एक और तरीका है, एक और बात है, एक और नियम है। क्या है? तो पहले आपके हिसाब से करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे एक और ट्रिक की तरफ। ठीक है, ट्रिक नहीं कह सकते, नियम भी है। ट्रिकों पर तो भरोसा नहीं, नियम तो नियम रहेगा। चलिए देखते हैं। तो यह सवाल क्या है कि चित्र ऐसा दिया हुआ है, एल और एम रेखाएं कैसी है? एल और एम समांतर। देखो इसने लिखा है तिर्यक रेखा टी जो है समांतर रेखाओं एल और एम को प्रतिच्छेद करती है। इसने कहा है तो हम मानेंगे, निशान होंगे तो मानेंगे। यदि कोण 3 का माप 3 यदि 50 डिग्री का है तो 6 कितना? 3 इस चौराहे पर है, इस चारों कोणों में इधर 3 है और इन चारों कोणों में से 6 इधर है। तो 3 और 6 को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैंने ये ज्ञात किया, वो ज्ञात किया। हाँ, सब सही हो सकते हैं, नियम होना चाहिए। ठीक है, कम से कम स्टेप लगे और नियम हो तो आपका सही है। चलिए इस सवाल को भी हमने बड़ा करके बनाया है। कोण 3 है 50 डिग्री का, तो कोण 6 हमको ज्ञात करना है। तो कोण 6 कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोण 6 सिंपल सा है। आपके दिमाग में आ रहा है कि 4 3 के ऊपर 2 को कर दें, ठीक है, या 3 के जैसा 7 है फिर 6 आ जाएगा। किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए हम इधर देखते हैं, 3 और 2 को देखते हैं। ठीक है, 3 और 2 को, चलिए इधर भी देख सकते हैं हम। ठीक है, 3 और 2 को देखते हैं। 3 और 2 कहां है? अगर एक लाइन ड्रॉ करें, 3 और 2, यह 2 नंबर का कोण है और यह 3 नंबर का कोण है। दोनों कोण एक सीधी रेखा बना रहे हैं, तो इन दोनों का योग क्या होगा? एक सीधी रेखा ऐसे भी है, ऐसा नहीं कि सीधी रेखा सिर्फ ऐसे क्षैतिज ही होती है। यह भी सीधी रेखा, देखिए यह सीधी रेखा है ब्लू कलर की, और यहाँ पर चौराया, यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही बन रहे इधर। तो 2 और 3 का योग कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, तो हम इधर से शुरुआत करते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 3, इनका योग कितना होगा? कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। अरे कारण लिखो, कारण, क्योंकि क्योंकि कैसे कोण है, कैसे कोण है? आप शॉर्ट भी कारण लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ही लिख लो, रैखिक कोण, क्योंकि दोनों रैखिक कोण है। अब हमको 2 पता करना है, तो कोण 2 बराबर 180 में से कोण 3 कितना है? 50, तो 50 घटा दो, तो कोण 3 कितना आ जाएगा? कोण 3 50 का है, 2 आ जाएगा। 2 130 का। अब देखिए 2 130 का आ गया, ये था नहीं, हमने बनाया। अब कोण 2 और कोण 6 क्या है बताइए जल्दी जल्दी, ये दोनों समांतर रेखाएं भी है। अब अब अगर मेरे को करना है तो वापस इस लाइन को मैं ढक देता हूं। कोण 2 कहां है? कोण 2 तिर्यक रेखा के उधर है, तो इधर के चारों कोणों का कोई मतलब नहीं। इधर के चारों कोण नहीं देखने, इधर के चारों कोण देखने, 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर। 2 का संगत कोण कौन सा होगा? 2 अपनी रेखा से ऊपर है, तो 6 भी अपनी रेखा से ऊपर है। इसका अर्थ है 2 का संगत कोण 6 और संगत कोण, रेखाएं समांतर है इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। ये 130, तो 6 कितना? 130 का। अब एक लाइन छोड़ देना ताकि हमको थोड़ा सा अलग दिखे। कोण 6 बराबर 130 डिग्री। कोण 6 130 का क्यों? क्योंकि कोण 6 बराबर कोण 2, कोण 6 और कोण 2 बराबर है। क्यों है पीछे लिख सकते हैं, कैसे कोण है? संगत कोण है इसलिए बराबर है। तो कोण 6 आ गया ना 130 का। हाँ, ये तो बस 3 4 लाइनों में हो गया। हाँ हो गया, सिंपल सा है।
बस आपको ध्यान रखना है। चलिए, यह एक मेथड आपका उत्तर हो गया, ये आपका आंसर है। कौन 6 आ गया 130 का, खत्म, आंसर खत्म। चलिए हम दूसरा तरीका देखते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको भी लगे कि हाँ इसी में कुछ लिखना तो नहीं है। नहीं, आपका उत्तर खत्म है। चलिए एक और तरीका देखते हैं जिसको हम नियम का नाम भी देंगे। नियम है, क्या नियम है? देखो, एक सीधी रेखा, यह सीधी रेखा, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं, एक सीधी तिर्यक रेखा इनको काट रही है। अब देखिए कोण 3 और 6 कहां है? कोण 3 और 6 तिर्यक रेखा के उधर है, परंतु कहां है? अंदर है। अंदर देखो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 अंदर है और 4 बाहर है। बाहर वाले हम सोचते नहीं, अभी अंदर वाले देखो 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6 अंदर है। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर कौन है? 3 और 6, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। 3 और 6 का योग 180, 4 और 5 का योग 180 होगा। तो 3 और 6 का योग 180 है, तो हम ऐसा भी कर सकते थे सेकंड मेथड, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। पीछे कारण, पीछे कारण क्या लिखें? पीछे कारण हमारा नियम है, यह नया नियम है। क्या नियम है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर के कोण, अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह नियम है, अभी तक आया नहीं, सीधा उदाहरण के प्रश्न में आया है। तो उदाहरण के प्रश्न में समझ लो। कोण 3 और 6 दोनों कहां है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंदर के कोण है, इनका योग 180। 4 और 5 का भी होगा, हमको अभी इनसे मतलब नहीं, 3 और 6 का है। अब कोण 6 कितना होगा? कोण 6 कितना होगा? 180 में से 3 का घटा दो, इन दोनों का योग 180 है, तो यह 50 का, ये कितना होगा? बाकी बचा हुआ, ये बचा हुआ कितना? 180 में से 50 हम कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। ये आपका आंसर। आपके दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका करना है। आप चाहें तो अपनी कॉपी में दोनों ही तरीके कर सकते हैं, टीचर को भी अच्छा लगेगा। तो लाइक और कमेंट करें, दोनों विधियों में से कौन सी विधि अच्छी लगी। क्या इसका प्रयोग पहले भी कर सकते थे? बहुत सारे सवाल में हाँ कर सकते थे। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना कि उदाहरण 3 के बाद जो है उनमें से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण 1 2 जहां पर भी पहले है उनमें पता लगाए कि प्रश्नों में किया जा सकता था। अब आपको पता है, स्ट्रांगली मजबूत बन गए, कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। यदि रेखाएं समांतर है तो ठीक है, 180 तभी होगा। यदि रेखाएं समांतर नहीं है तो 180 योग नहीं होगा। ठीक है, चलिए लाइक कमेंट करें। हमारा अगला और अंतिम उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण 4 से पहले लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करके रखें, और उदाहरण 4 के बाद अगली वीडियो में हम प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगे और बहुत रोचक और सरल तरीके से, इसलिए सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों को भी भेजें। चलिए उदाहरण नंबर 4, चित्र आपको दिख रहा है? ठीक है, हम आगे और भी पढ़ लेते हैं। चित्र 5.29 में रेखाखंड ए बी, यह ए बी इस रेखाखंड का नाम, इस लाइन का नाम। रेखाखंड सी डी, यह सी डी इसके सामने वाली, ये दोनों समांतर है। देखो एक एक तीर का निशान है, ए बी और सी डी आमने सामने समांतर है, ये दोनों समांतर है। फिर एडी और बीसी दो दो निशान है, दो दो निशान, तो यह इसके समांतर है, सम्मुख भुजाएं। और एक ये कैसी है? ऐसी, ये एक तिर्यक रेखा समझ सकते हैं, अभी अंदर की तरफ काट रही है। ठीक है, एडीसी, अब ध्यान रखना 3 3 अक्षर आएंगे, तो बीच में कौन है उस पर मुड़ना है, ऐसे सोचो। ए फिर डी फिर सी, ए डी सी मतलब कोना यहां बना। ठीक है, ए से शुरू डी पर जाना है, फिर यहां पर ये कोण कितना है? 60 डिग्री का है, चित्र में भी दिया। एक और कोण दिया, देखो निशान यहां से यहां तक ही है, तो क्या नाम है इसका? डी ए सी या सी ए डी हम बोल सकते हैं। इसने कुछ नहीं कहा है तो हम अपना नाम दे सकते हैं, सी ए डी, 65 डिग्री का दिया हुआ है। अब कौन सी ए बी ज्ञात करना है? सी ए बी ढूंढते पहले है कहां? सी ए बी, ये कौन ज्ञात करना है? कैसे ज्ञात करेंगे? आगे और है ए बी सी और बी सी डी, तो पहले हम इसको देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसका बड़ा चित्र हमने करके बनाया इधर, ध्यान रखिएगा, निशान भी किए हुए। ए बी रेड कलर की और सी डी रेड कलर की, ये दोनों समांतर है, एक एक चिन्ह है। ये दोनों ब्लू आमने सामने, ये दोनों भी आपस में समांतर है। ठीक है, कौन? सी ए बी, ध्यान वापस, सी ए बी, हमको यह कौन ज्ञात करना है? सी ए बी का। ठीक है,
यह 65 है, यहां से लेकर के ब्लू लाइन से लेकर के ग्रीन लाइन तक दोनों लाइनों के बीच में 65 डिग्री है, और रेड लाइन से लेकर के ग्रीन लाइन को हमको ज्ञात करना है, CAB कोण। ठीक है, कोण का मतलब क्या होता है, यह भी अभी बच्चों को समझ में कम है। कोण का मतलब होता है ये दोनों रेखाएं जो है, ये दोनों लाइनें, ये दोनों आपस में कितनी खुली हुई है, एक से कितनी दूर है दूसरी। तो यहाँ पर एक कोना बन रहा है, वो एक कोना धीरे धीरे फैलता हुआ जाएगा तो कोण धीरे धीरे बढ़ेगा, इनके बीच में धीरे धीरे जगह ज्यादा हो रही है तो कोण भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और जैसे मैं इधर सीधा करता हूं तो देखिए, सीधे का मतलब आपको पता है, सीधे का मतलब 90 डिग्री होता है। अगर इसको वापस बंद करें तो धीरे धीरे देखो इनके बीच में जगह कम हो रही, तो कोण 90 से धीरे धीरे घट रहा है, या 90 धीरे धीरे इसके बीच में गैप और करेंगे 90 से बढ़ता जाएगा, और सीधी रेखा आ गई तो, सीधी लाइन आ गई तो क्या होगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से सोचना है। ये 65 है तो यह ज्ञात करना। चलिए, हम सभी चारों रेखाओं से हम नहीं ज्ञात कर सकते, कोई दो रेखाएं लेंगे जो इस उत्तर में हमारी मदद करेंगे। कोई दो रेखाएं कौन सी, तो मैं दो रेखाएं इधर वापस ड्रॉ कर रहा हूं, तो कौन सी दो रेखाएं लेंगे, ऐसी दो रेखाएं लेंगे जहां पर समांतर रेखा भी आए और एक तिर्यक रेखा भी आए। तो हमने यह दो ली, इसका नाम लिख लेता हूं AB, और यह DC या CD रेखा। ये दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर रेखाएं हैं। यहां पर कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, अभी ये बीच वाली हमने ग्रीन कलर की रेखा नहीं ली और ब्लू कलर की नहीं ली। ठीक है, ये दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं समांतर है, तो यह रेखा यहां पर इनको क्या कर रही है, तिर्यक रेखा है, AD तिर्यक रेखा हो गई। अब तिर्यक रेखा है तो अभी हमने नियम पढ़ा, मैं इसको आपको थोड़ा सा ऐसे ही आभासी रूप में, है नहीं आभासी रूप में, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, यह सीधी रेखाएं थी, यह इसको तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसा हमारा चित्र बन गया, बन गया। हमारा चित्र इतना ही है जितना ब्लू लाइन है, परंतु इसको आभासी रूप में हम आगे बढ़ा रहे ताकि लगे कि हाँ ये रेखा सीधी, ये रेखा सीधी, और ये रेखा तिर्यक रेखा A और D पर काट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने उदाहरण नंबर 3 में पढ़ा है कि ये दो तिर्यक रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं और तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह कोण, ये देखिए ये तिर्यक रेखा, तो अंदर चार कोण बने, 1 2 3 4, बाहर वाले 1 2 3 4 ये थे, अंदर वाले चार कोण, जिसमें से ये 60 का और ये वाला दोनों कहाँ है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। अभी हमने उदाहरण 3 में पढ़ा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या नाम लिखे इस कोण का, कोण BAD, कोण BAD प्लस ये कौन, इसका नाम कौन CDA या ADC, आपको किताब में नाम दिया होगा ADC। कौन, इसका नाम 60 का ADC था तो हम भी इधर 60 का नाम ADC रख लेते, कौन ADC बराबर 180 डिग्री। कारण नियम, अरे नियम तो लिखेंगे, क्या नियम है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री इसलिए। अब इसमें से हमको कौन सा मालूम है, हमको मालूम है ये वाला 60 ADC, ADC 60 है, ये अगर 60 है ये कितना, दोनों 180, तो 60 निकाल दो, ये अपने आप आ जाएगा। तो कोण BAD, कोण BAD हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 180 में से ADC घटा दो 60 डिग्री का, कितना आ गया, 120 डिग्री, यह 120 डिग्री है। अब यह कितना आ गया, 120 डिग्री, यह अभी हमने ज्ञात किया, पहले नहीं था। अब अब इसी चित्र को इधर रखें, इसी चित्र को इसके ऊपर रखें, तो ये 60 वाला तो 60 के ऊपर आ जाएगा। अब इसका नाम क्या था, देखो इधर BAD, BAD दोनों मिलकर के कितने, क्योंकि ग्रीन लाइन छोड़ो अभी, दोनों मिलकर के कितने, ये रहा, ये कोना A इधर ही तो आएगा वापस, तो ये 120 है, 65 और ये दोनों मिलकर के 120 के, क्योंकि 120 में दो टुकड़े इधर ग्रीन लाइन आने से हो गए, इन दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे वापस, क्योंकि हमको कौन CA भी ज्ञात करना इसलिए। अब इसके नीचे क्या लिखे, 120 तो हो गया ये BAD 120 का। अब BAD के भी दो टुकड़े, BAD के भी दो टुकड़े, BAD इस चित्र में देखते हैं, BAD के दो टुकड़े कौन से,
बी ए सी या सी ए बी, तो कोण सी ए बी। दूसरा सी ए बी, तो ये रहा, इस ए पर दो कोण है, इसका भी नाम लिख लेते हैं, सी ए डी प्लस कोण सी ए डी। बी ए डी के दोनों टुकड़े, ये दोनों ही बी ए डी के हैं, ये और ये दोनों ही बी ए डी के हैं, और दोनों मिलकर के कितने 120 के। अब हमको सी ए बी ज्ञात करना है, तो 120 में से 65 घटा देंगे, ये दोनों मिलकर के 120 के, दोनों मिलकर के 120 के, उसमें से 65 घटा देंगे तो ये बचेगा। तो हमको कौन सा चाहिए, कोण सी ए बी चाहिए, तो कोण सी ए बी कितना हो जाएगा, सी ए बी 120 में से यह 65 घटा देंगे तो कितना रहेगा, 120 में से 65 गए तो 55 डिग्री। तो सी ए बी कितना आ जाएगा, सी ए बी कितना आ जाएगा, ये सिर्फ इतना ही, सी ए बी का मतलब सिर्फ मैं इतना जो भर रहा हूं ना, यही कोण है, ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री का। चलिए अगला देखते हैं। तो हमने अभी कोण सी ए बी कर दिया, सी ए बी कितना आया 55 डिग्री का, तो सी ए बी हो गया, हमारा सवाल सी ए बी हो गया। सी ए के बाद ए बी सी चाहिए और कोण बी सी डी चाहिए, तो हम बी सी डी पहले ज्ञात करेंगे, बी सी डी ये वाला, ये कितना बी सी डी। तो इसके लिए हम दो अलग अलग लाइनें ड्रॉ करेंगे, दो कौन सी, दो यह पहले ली थी, अब दो दूसरी वाली ले रहे हैं जो ब्लू कलर की, इन दोनों को अलग ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि हमने यहाँ पर जो पूरा चित्र था ए बी सी डी का, हमने जो ब्लू वाली समांतर रेखाएं हैं ब्लू कलर की, ये दोनों ले ली, और रेड कलर की नीचे यह एक त्रियक रेखा, ठीक है, इस चित्र में से हमने बनाया है, देख लीजिएगा। और अब मैं इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा इस रेखा को भी आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ा करके देखें, तो ये लग रही है कि ये दोनों समांतर रेखा है और डीसी क्या है, एक त्रियक रेखा है, ठीक है। अब हमको चित्र में क्या दिया हुआ था, चित्र में एक बार वापस देखें कि यहाँ 60 डिग्री है, इस डी कोने पर 60 डिग्री हमको दिया, तो डी पर 60 डिग्री मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। यानी कोण ए बी ए डी सी 60 डिग्री का है और कोण बी सी डी ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं, यह डीसी क्या हो गई, इसकी तिर्यक रेखा हो गई। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें पहले लिख लेते हैं कि कौन सी रेखाएं हम देख रहे हैं, एडी के समांतर बीसी रेखा देख रहे हैं, एडी और बीसी रेखाएं समांतर दी हुई है, और इसको क्या मान लेते हैं, ये तिर्यक रेखा, वह सी डी तिर्यक रेखा। तो हम इन दोनों रेखाओं को ले रहे हैं, तो ये दोनों रेखाएं समांतर और ये इसको काटती हुई तिर्यक रेखा डीसी हो गई। तो अब ये दोनों समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा, तो ये दोनों कोण क्या हो गए, देखिए 1 2 3 और 4, अगर हम सोचे तिर्यक रेखाएं तो बाहर की तरफ भी दो कोण जाएंगे, चारों अंतः कोण है। अब तिर्यक रेखा ये, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो यह 60 का है, तो यह कितना हो जाएगा, देखिए मैं आपको इसी चित्र में थोड़ा सा इस तरह से वापस समझा देता हूं। जैसे ये दोनों रेखाएं हैं, अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहां पर अंदर की तरफ कितने कोण है, 1 2, ये तीसरा और ये चौथा, तो यह तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा के ये दोनों कहां है, ये दोनों एक की तरफ के अंदर की कोण है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के यह और यह कोण है, तो इनका योग 180 होगा ना। उसी तरह से यह दोनों समांतर रेखा है, यह तिर्यक रेखा, तो इन दोनों का योग भी 180। तो कोण ए डी सी प्लस कोण बी सी डी, ए डी सी मतलब डी पर बन रहा है, ए से शुरू किया डी पर आए फिर यहां पर मुड़ गए, तो डी पर बना हुआ, बी सी डी तो सी पर बना हुआ कोण, कोण बी सी डी दोनों कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। इसका कारण, कारण क्या लिखोगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है
180 होता है, इसलिए हमने ये कारण भी लिख लिया। अब एडीसी तो पता है 60 का, तो यह कितना होगा 120 का, दोनों मिलकर के 180 है। तो कोण बीसीडी कितना हो जाएगा, कोण बीसीडी 180 में से यह वाला घटा देते हैं 60 डिग्री, तो कोण बीसीडी कितना आ गया 120 डिग्री। तो यह हमारा क्या हो गया आंसर, कोण बीसीडी ऐसे ज्ञात किया। ठीक है, अब देखिए कौन सा कोण बच गया। तो देखिए हमने सी ए बी कर दिया था, सी ए बी यह कितना आया था 55 डिग्री का। फिर हमने बी सी डी ये पूरा, अभी हमने किया बीसीडी कितना आ गया 100, अभी हमने किया बीसीडी 120 का आ गया। फिर अब ये पूछ रहा है कौन एबीसी कितना, ये रह गया ए बी सी, यानी यह वाला कोण कितना होगा, यह वाला कोण कितना होगा। तो मैं इसमें यह वाली लाइन वापस ड्रॉ कर लेता हूं जो रेड कलर की है, ये रेड कलर की रेखा यह ड्रॉ कर दी। अब यहाँ क्या था, हमको पता था कि यह रेखा और यह रेखा भी क्या है समांतर है, ए बी के सम्मुख डीसी भी समांतर है। अगर ए बी और डीसी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो इस पूरे चित्र को वापस समझ लेते हैं। इस पूरे चित्र में से मैं अब एक रेखा हटा रहा हूं, कौन सी हटाएंगे वो देखना आप। तो देखिए कोण एबीसी ज्ञात करना, एबीसी इस चित्र में भी देख सकते हैं कि कोण एबीसी कौन सा, यह वाला कोण। ठीक है, कोण एबीसी कैसे ज्ञात करें, तो दो रेखाएं ली, एबी के समांतर कौन सी डीसी, और यह त्रिक रेखा कौन सी बीसी। तो इधर लिख लेते हैं कौन सी रेखाएं ली, ए बी के समांतर हमने डीसी रेखा ली है। ए बी और डीसी समांतर रेखाएं, ये समांतर का चिन्ह, यह त्रिक रेखा होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं से कोई कोण नहीं बनेगा, ये तो चलती जा रही है। कोण कब बनेगा, जब एक कोई रेखा आएगी उनको रोकेगी या काटेगी, तो ये रोक रही है ऐसा समझो, वैसे होती है आगे बढ़ाती हुई, हमने हर बार बनाया। तो यहां पर त्रियक कौन सी, त्रियक रेखा कौन सी मान रहे हैं हम, बीसी से। ए बी और डीसी समांतर रेखाएं, बीसी त्रियक रेखा। तो यहां पर अगर इस रेखाओं को जैसे डैश डैश करके आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 कोण, यहां पर 1 2 3 4 कोण, 4 इधर 8 कोण हो गए। कौन काट रहा था बीसी, तो सी पर 4 बी पर 4। अब यह 1 2 3 4 यह अंदर की कोण है, तो यहां पर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, एक तरफ के इन दोनों का 180 होगा, हमको इधर वाले चाहिए। तो कौन से कोण, कोण एबीसी, एबीसी मतलब ये वाला कोण एबीसी और ये वाला कोण प्लस कोण बीसीडी। देखो बीच में क्या लिखा हुआ बी और सी लिखा हुआ है, तो ये बी वाला और ये सी वाला कोण जो है इन दोनों का योग कितना 180 डिग्री। क्यों, एक ही ओर के कैसे कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण है, उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, हमने लिख लिया। अब एबीसी चाहिए, एबीसी पता नहीं, पर तो ये तो 60 है, इन दोनों का योग 180 है, तो यह 60 है, तो ये कितना जो 120। तो कोण ए बी सी बराबर 180 में से बीसीडी 60 वाला घटा देते हैं, कितना आ गया 120 डिग्री। तो हमारा कोण एबीसी कितना आ गया 120 डिग्री का। तो इस तरह से इस सवाल में 3 थे, तीनों ही हमने कर दिए। और उसके बाद क्या आएगा, तो देखिए, तो हमने इस उदाहरण जो 4 है इसके तीनों ही प्रश्न कर दिए थे। सी ए बी 55 डिग्री का था, ए बी सी 60 डिग्री का, और बी सी डी अभी निकाला 120 डिग्री का कोण आया। तीनों ही कोण ज्ञात कर दिए हमने, चारों उदाहरण बहुत अच्छे ढंग से सीखे समझे। आप इसको रोकें, दोबारा देखें, सीखें। कक्षा 8 में इसी का रेगुलर कुछ थोड़ा सा चेंज होकर के आएगा, इसलिए इसको धीरे से जल्दी से सीखें समझें और बहुत अच्छे से अपने मन में बैठा लें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो उसके लिए आप तैयार रहें। पता लगाइए कि हम कौन सा पेज है, पेज नंबर 123, फिर 124, फिर 125। यह 6 के 6 प्रश्नोत्तर हम करेंगे, और आप इसको देखें और सीखें। लाइक और कमेंट करके रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।